ये एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इस देश में महिलाएं एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती हैं। यहाँ की राजधानी में इतने मंदिर हैं कि इसे द सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग हिंदी भाषा अच्छे से जानते हैं। यहाँ की करेंसी भारतीय मुद्रा से सस्ती है, इसलिए बहुत सारे भारतीय हर साल इस सुंदर देश की यात्रा करते हैं। ये वही देश है जहाँ से शांति के दूत संबंध रखते हैं। हिमालय की गोद में बसा यह शानदार देश है नेपाल। यह है नेपाल का मानचित्र, जिसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व में भारत स्थित है। नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 यहीं पर स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है और जिस पर चढ़ने के लिए हजारों लोग देश विदेश से आते हैं, वह भी नेपाल में ही है। नेपाल पर कभी किसी विदेशी साम्राज्य ने शासन नहीं किया। यह हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। पहले यहाँ राजशाही थी और अब लोकतंत्र है। नेपाल के लोग सामान्यतः हिंदी और नेपाली भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 125 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें विभिन्न समुदायों और जनजातियों के लोग बोलते हैं। इतनी भाषाओं का बोला जाना नेपाल की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी जैसी भाषाओं को यहाँ राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। पशुपतिनाथ मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध है, भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक है। यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के चारों ओर चांदी के दरवाजे लगे हुए हैं और सावन के महीने में इस मंदिर की छठा किसी भी श्रद्धालु का मन मोह लेती है। नेपाल की संस्कृति विवाह को लेकर भी बहुत अनोखी है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं एक साथ कई पुरुषों से विवाह कर सकती हैं। नेपाल में महिलाओं को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को नेपाली कहा जाता है। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आप यहाँ की लिपि को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी और नेपाली के अक्षर लगभग एक जैसे ही होते हैं। पिभल पोंड, जो कि भक्तापुर में स्थित है, एक प्रसिद्ध झील या पोखर है। इसमें सैलानी नौका विहार का आनंद लेते हैं। इसके चारों ओर कई छोटे छोटे बौद्ध स्तूप बने हैं, जो बहुत प्राचीन हैं। इसके आसपास कैफे, रेस्टोरेंट्स और दुकानों की भरमार है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ समय बिताते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। यह स्थान बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण दिखाई देता है। भारत और नेपाल की मुद्रा में भी समानता देखने को मिलती है। भारत की मुद्रा को रुपया कहा जाता है, वहीं नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया कहते हैं, लेकिन दोनों की मूल्य अलग अलग है। भारत के 60 पैसे नेपाल के एक नेपाली रुपया के बराबर होते हैं, यानी भारत के 100 रुपये नेपाल में 160 रुपये के बराबर होते हैं। नेपाल की करेंसी भारत की करेंसी से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत की करेंसी की कीमत घटती या बढ़ती है, तो उसका सीधा असर नेपाल की करेंसी पर पड़ता है। यह है नेपाल की सबसे प्रसिद्ध जगह, जिसे ललितपुर पाटन दरबार के नाम से जाना जाता है। यह बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 55 मंदिर देखने को मिलते हैं। साथ ही 135 से अधिक बहाल आंगन या कोर्टयार्ड भी मौजूद हैं। यहाँ अक्सर नेपाली लोग तो मिलते ही हैं, साथ ही भारतीय और विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। यह काठमांडू वैली में स्थित है और इसे पाटन दरबार स्क्वायर भी कहा जाता है। सन 1979 में इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यहाँ कई प्राचीन इमारतें और मंदिर हैं, जिन्हें नेवार आर्किटेक्चर शैली में बनाया गया है। यहाँ का हिरण्य महाविहार, महाबौद्ध मंदिर और कृष्ण मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। पाटन को पहले ललितपुर कहा जाता था, जो संस्कृत शब्द ललितपुर से आया है, जिसका अर्थ होता है सुंदर नगर। प्राचीन काल में नेपाल के राजा महाराजा यहीं निवास करते थे और यह स्थान राजनीति और संस्कृति का केंद्र था। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यहाँ मल्ल वंश के राजा शासन करते थे, जिन्होंने समय समय पर महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। नेपाल न केवल अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि हिमालय की गोद में बसा होने के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का विशेष योगदान है। हर वर्ष 10 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, जो यहाँ आकर काफी खर्च करते हैं। इसी कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगभग 25% है।
अगर नेपाल के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग प्रायः मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं। इसके अलावा नूडल्स, मोमोज जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी काफी लोकप्रिय हैं। वहीं नेपाल का पारंपरिक भोजन दाल भात है, जिसे यहाँ के लोग प्रमुखता से खाते हैं। नेपाल में हर वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दशईं, तिहार, होली और दिवाली। भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन नेपाल में एक विशेष स्थान है, लुम्बिनी, जिसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। यह स्थान दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत श्रद्धा और सम्मान का केंद्र है।